राधे राधे। जया एकादशी का दिन था और लड्डू गोपाल ने चाय पीने की जिद की। तो आज मैं आपको लड्डू गोपाल की एक अद्भुत कथा ऐसे ही सुनाऊंगी जो लड्डू गोपाल चाय के लिए कितना व्याकुल हुए। हम सभी जानते हैं कि एकादशी के दिन अन्न वर्जित होता है। ऐसे ही ये स्टोरी है एक बूढ़ी अम्मा की जो वृंदावन में रहती हैं। उनकी एक छोटी सी कुटिया थी। उनकी कुटिया में और कोई नहीं, उनके लड्डू गोपाल और वो रहा करते थे। बूढ़ी अम्मा का और कोई भी नहीं था, बस लड्डू गोपाल जी के सिवा। तो बूढ़ी अम्मा सुबह माघ महीने की जया एकादशी के दिन सुबह उठती हैं और अपने घर की साफ सफाई करती हैं, फिर मंदिर को साफ करती हैं। कड़ाके ठंड में मैया सोचती हैं कि लड्डू गोपाल जी को क्या दिया जाए, तो गर्मा गर्म दूध और बिस्किट रख देती हैं। फिर याद आता है, नहीं नहीं, आज तो एकादशी है तो अन्न वर्जित होता है, तो आज तो किचन में भी कुछ अन्न नहीं बनेगा, तो दूध ही बस दे देती हूँ। तो ऐसे ही गोपाल जी के लिए सिंपल दूध ले जाके रख देती है, तुलसी पत्ते डाल के। तुलसी पत्ते पहले से ही तोड़ के मैया ने रख लिया था। अब बगल से कहीं दूर से खुशबू आ रही थी चाय की। अदरक और इलायची वाली चाय की खुशबू गूंज रही थी मैया के कानों में, आंखों में, नाकों में। मैया को मानो ऐसा कोई कह रहा हो जैसे कोई काने से, मैया आज कुल्हड़ वाली चाय नहीं पिलाओगी? आज तो बहुत ठंड है मैया, तुम भी तो आज बहुत सफाई की हो। बार बार उनके मन में ऐसा ही ख्याल आ रहा था जैसे कड़ाके ठंड के नाते हमारे गोपाल जी चाय के भूखे हों। मैया बार बार इग्नोर कर रही थी। ऐसे करते करते पूजा कर ली, परंतु आत्मा अंदर से एक झुझोर रहा था जैसे कोई बालक किसी चीज के लिए जिद कर रहा हो। मैया चुपचाप उठी और लल्ला के सामने बैठ गई। बोली, लल्ला क्या तुझे चाय चाहिए? परंतु मैं एक बंधन में बंधी हूं प्रभु, क्या करूं? शास्त्र कहते हैं कि भगवान को चाय नहीं दिया जाता है और अन्न भी वर्जित है, पर एकादशी के व्रत में तुझे चाय कैसे दे सकती हूँ? फिर मैया के दिमाग में आता है कि नहीं नहीं, प्रेम के भूखे हैं प्रभु, भगवान प्रेम के ही भूखे होते हैं और प्रेम से ही रिश्ते हैं। जब प्रेम ऊंचा हो, प्रेम निस्वार्थ भाव से हो, तो कोई शास्त्र, कोई वेद नहीं रोकता है और ना ही किसी बंधन के ये मालिक होते हैं। तो इसी तरह से मैया किचन में जाती हैं, अदरक इलायची को कूटती हैं और तुलसी पत्ते डाल के चाय बनाती हैं। चाय पत्ती उसमें नहीं डाली थी और ठाकुर जी के पास एक कप कुल्हड़ में चाय लाके रख देती हैं। चाय रखते ही उनके रूम में ऐसा उजाला हुआ, अद्भुत एक ऊर्जा हुआ जिसे देख के मैया एकदम ठहर गई। मैया की आंखों से आंसू आया और वह रोने लगी, क्योंकि ये आश्चर्यजनक उनके साथ हुआ था। कुल्हड़ को वो देखती ही रह गई और चाय थोड़ी ही बची। वह सोचने लगी कि कान्हा मुझसे सुबह से अदरक वाली चाय मांग रहा था, पर मैं उसे चाय नहीं दी। तो ठाकुर लीला ऐसे ही करते हैं। अब हर एकादशी पे मैया का यही नियम था कि सबसे पहले सुबह उठती और मंदिर को साफ करती और लड्डू गोपाल जी को अदरक इलायची और तुलसी पत्ते डाल के बिना चाय पत्ती वाले चाय बना के भोग लगाती। धीरे धीरे समय बीतता गया। इस कहानी के बारे में और किसी को नहीं पता था। एक दिन बूढ़ी अम्मा की बेटी आई। जया एकादशी था। बूढ़ी अम्मा का तबीयत कुछ खराब था। उस दिन अपनी बेटी से अम्मा बोलती हैं, बेटा आज तुम लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर देना और भोग लगा देना, अन्न का भोग नहीं लगेगा, परंतु वो चाय दे देना, ये कहना भूल गई बेटी से। और मैया खुद स्नान की और माघ महीने का कड़ाका ठंड आप सभी जानते ही हैं, तो बूढ़ी अम्मा छत पे जाके बैठ गई। अब इधर जो बेटी थी वो लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार की, आरती की, धूप दीप दिखाए, दूध दी, मक्खन दी, मिश्री दी और सब कुछ रख दी।
परंतु लड्डू गोपाल जी के चेहरे पे अजीब सी उदासी थी। मैया जब थोड़ा थोड़ा धूप सेक के मंदिर के पास आई तो देख रही हैं कि लाला का मुंह उखड़ा सा है, लाला उदास हैं। फिर पूछती हैं, क्या हुआ लाला, क्या आज मैंने नहीं सेवा की इस वजह से नाराज हो? कभी कभी बहन के हाथ से भी सेवा ले लिया करो। ऐसा कह के फिर भी उनको चाय का याद नहीं आया। फिर वो जाके रूम में बैठ गई, बेटी से बातें करने लगी। जब बच्चे दूर होते हैं और पास आते हैं तो बातें बहुत सारी हो जाती हैं। तो माँ बेटी आपस में बात करने लगी और इधर ठाकुर जी का ध्यान चाय पे था। अब ठाकुर जी खटपट खटपट करते हुए किचन में पहुंच गए। बूढ़ी अम्मा को खटपट की आवाज आई तो वो बाहर देखती हैं तो गेट पे तो कोई नहीं था। फिर बातें करने लगती हैं। फिर जब थोड़ी देर बाद वो सोचती हैं कि आज तो ठाकुर जी को चाय मिला ही नहीं। बूढ़ी अम्मा भागी दौड़ी सबसे पहले मंदिर में जाती हैं। जब मंदिर में जाती हैं तो देखती हैं ठाकुर जी है ही नहीं। अब मंदिर में ठाकुर जी को ना देख के बूढ़ी अम्मा को बहुत रोना आया और वो रोने भी लगी। इधर बेटी माँ को समझाती है, माँ तुम इतना क्यों रो रही हो, ठाकुर जी कहाँ चले जाएंगे, भला कोई विग्रह भी इधर उधर जाता है क्या? रुको, यहीं कहीं होंगे। सब फूल को हटा के देख ली, कहीं भी ठाकुर जी नहीं मिल रहे। बूढ़ी अम्मा तेज तेज आवाज में रोने लगी, आज तूने लल्ला को चाय नहीं पिलाया, मैंने तुझे बताया नहीं कि चाय उन्हें पीना है। वो सुबह सुबह चाय पीते हैं, अदरक वाली, इलायची वाली, तुलसी पत्ते वाली, बिना चाय पत्ती के। फिर मेरे लाला को चाय नहीं मिला तो क्या लाला मुझे छोड़ के चले जाओगे? लाला, मैं तेरे लिए चाय चटपटी बनाऊंगी, खूब अच्छा चाय बनाऊंगी, रोज चाय दूंगी, अब कभी नहीं भूलूंगी, ऐसी गलती मुझसे कभी नहीं होगी लाला। ऐसे जोर जोर से बोल के रोने लगी। अब बेटी का जो है मन बहुत उदास हो गया कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, लाला चाय पीते थे मैं नहीं दी। बूढ़ी अम्मा रो रही थी। बगल की एक आंटी आई, वो भी बहुत समझाई, कोई बात नहीं, लाला यहीं कहीं होंगे, मिल जाएंगे। लेकिन सबके मन में ये आश्चर्य चल रहा था कि मंदिर में से लाला गए तो गए कहाँ गए? कोई तो घर में और था भी नहीं, बाहर से गेट बंद था, तो लाला कहाँ चले गए? ढूंढते ढूंढते लाला कहीं नहीं मिल रहे हैं, परंतु किचन में कोई नहीं जा रहा है। अब इधर बूढ़ी अम्मा का रो रो के बेहाल हो गया था। तभी सब लोग कहने लगे, एक गिलास पानी लाओ, थोड़ा बूढ़ी अम्मा को पानी दो, पानी पिए फिर लाला को ढूंढ लेंगे, लाला कहीं नहीं जाएंगे, लाला नटखट तो है ही, लीला करते हैं, इसलिए यहीं कहीं छुप गए होंगे। जब बेटी जाती है जल लेने किचन में तो देखती है ठाकुर जी गैस के ऊपर बैठे हुए। अब हंसते हुए वहां से आती है और लाला को गोद में उठा लेती है, लाला को खूब बलैया लेती है और कहती है, अरे नटखट लाला, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बड़ी बड़ी लीलाएं रचते हो, और ला के सीधे अपने अम्मा की झोली में डाल देती है। अम्मा लाला को देख के गले लगाती है, प्राणों से प्यारे लाला को अपने स्पर्श करती है, मिट्ठू देती है, सब कुछ करती है। और बेटी को भी समझ में आ जाता है। कहती है, अम्मा आज तक मैं सोचती थी कि बस एक पूजा किया जाता है भगवान के विग्रह का, बस भगवान यहाँ कभी नहीं लीला रचते हैं, भगवान कभी साक्षात हमारे सामने नहीं आते हैं, परंतु ये मन का भाव है, मन का एक मैल मिट गया मेरी जिंदगी से कि लाला कभी आते नहीं हैं। अगर भाव से पुकारो तो लाला हर जगह आ सकते हैं, हर पत्ते में, हर मूर्ति में, हर विग्रह में, हर घर में लाला आते हैं और लीलाएं भी रचते हैं। अम्मा और अब लड्डू गोपाल और अम्मा की बेटी तीनों लोग गले लग के खूब रोए। उसी दिन से अब बेटी को भी लैला से प्यार हो गया और वह कहने लगी, अब हर एकादशी के दिन हम यहाँ पे जरूर आएंगे और लाला को चाय पिलाया करेंगे। तुरंत ही बेटी किचन में गई, गाय के दूध से अदरक, इलायची और चाय पत्ती नहीं डाली, सब कुछ डाल के चाय बनाई, बिना चाय पत्ती वाला, जो हर्बल चाय बन गया एक अच्छा सा, और लाके ठाकुर जी के पास रख दी, भोग लगाई और क्षमा मांगी। इसी तरह से बूढ़ी अम्मा और बेटी और लड्डू गोपाल मुस्कुराने लगे। और ये है लीला थी लड्डू गोपाल जी की। तो ये लड्डू गोपाल हमारे हैं ही नटखट, कभी कभी हमको रुलाते हैं, कभी हंसाते हैं,
परंतु कभी साथ नहीं छोड़ते हैं। तो जिसे जिसे लड्डू गोपाल जी पे विश्वास है वह राधे राधे जरूर बोलेगा। तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर आप सभी ज़रूर जाइएगा। और हमारे ये इस कथा को सुन के अगर आपका दिल थोड़ा भी पिघला है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की भावुक कहानियाँ मैं आपके लिए लाती रहूँगी। और नटखट कान्हा की स्टोरी आप सभी को प्यारी लगती है तो राधे राधे ज़रूर बोलिएगा। और ये भी बताइएगा कि आपके गोपाल जी क्या क्या लीला रचते हैं आपके साथ। तो हमारे नटखट कान्हा की लीला आप सभी सुन लिए। मिलते हैं अगली कथा अगली स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।